সুন্দর। His Excellency Sri Mohan Kajaria। आसाम के दायित्व लेने के बाद बोधले को बहुत ज्यादा महत्व दिया है। मैं इसीलिए बोधले के हर नागरिक की तरफ से मैं मोहम्मद को धन्यवाद देता हूँ और आपने जो मार्गदर्शन किया है इसी से आगे हमें हर सेक्टर में विकास करने के लिए हम लोग को एक जरिया एक रास्ता हम लोग को मिला है। तो इसलिए आज भी मोहम्मद जी इस प्रोग्राम के बाद सियाल डिस्ट्रिक्ट के विकास का एक रिव्यू करेंगे कि क्या काम हो रहा है नहीं हो रहा है। मैं मोहम्मद जी को धन्यवाद देता हूँ। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद गृह मंत्री अमित शाह जी दायित्व लेने के बाद कोलकाता में जितना महत्व दिया है, कोलकाता को जितना सीरियसली लिया है, आजादी के ये 70 साल में इतना सीरियसली कभी नहीं दिए थे। तो इसीलिए 30-40 इयर्स मोर 40 साल से ज्यादा हम लोग को बहुत भुगतना पड़ा, बहुत सारा इशू। और अब हमारी मल्टी डिसिप्लिनरी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसका एक अंग है। मैं सोचता हूँ कुछ मदद आप करो, कुछ मैं करता हूँ और इनकी मांग को पूरी हो, इनके लिए नहीं उन बच्चों के लिए जो इस क्षेत्र में अध्ययनरत हैं उनको एक अच्छी गिफ्ट की प्रकृति ने हमको ऐसी सीमाएं दी है, इस सीमाओं की सुरक्षा स्वयं भगवान कर रहा था, उसको हमने तोड़ने का प्रयास किया। अफगानिस्तान हमारे साथ था, बर्मा हमारे साथ था, ये पाकिस्तान नाम का जो प्राणी है ये हमारे साथ था, हम एक बाउंड्री के साथ थे। लेकिन आज हमारा दुर्भाग्य है हम एक छोटी सी इकाई के रूप में आ गए और हमारे जो सारे जो हमारे हिस्से थे आज वही हमारे लिए सबसे बड़े दुश्मन बनकर खड़े हो गए हैं। इसलिए सीमा की चुनौती बहुत भारी हो गई है, ये आप और हम सब महसूस कर रहे हैं। सीमा चेतना मंच इस देश की सीमाओं पर रहने वाले लोग जितने मजबूत होगा उतना ही देश मजबूत होगा और इसलिए इस बात को ध्यान में रख कर के 1985 से काम शुरू हुआ। नॉर्थ ईस्ट में जो है ना वो 2009 के बाद काम शुरू हुआ है। मैं सोचता हूँ कि सेना, BSF और ये सब अपने देश की सुरक्षा करते ही हैं, लेकिन सीमा पर रहने वाले जो लोग हैं अगर उनको भी हम उतना ही विकसित करें, डेवलप करें, एजुकेशन की दृष्टि से, हेल्थ की दृष्टि से, रोजगार की दृष्टि से, एफिशिएंसी की दृष्टि से, खेती की दृष्टि से, तब जाकर के सीमा की सही सुरक्षा होती है। तो मैं सोचता हूँ कि लगातार सब लोग प्रयत्न कर रहे हैं और यहाँ के लोगों को हम राजस्थान का बॉर्डर दिखाते हैं, राजस्थान के बच्चों को जम्मू कश्मीर की बॉर्डर दिखाते हैं। ये सीमा चेतना मंच ही करता है। तो उसके कारण से एक दूसरे की जगह का आदान प्रदान होता है, एक दूसरे से सीखने का मौका मिलता है, समझने का भी मौका मिलता है। आज उनकी ये 2 दिन की कार्यशाला है, उसका उद्घाटन का था। मेरे यहाँ भी DC मीटिंग थी तो उसके साथ ये कार्यक्रम भी मेरे साथ जुड़ गया तो मैं इसमें आ सकता। सर, आप सिरांग में आए हैं तो सीमांत से जुड़ा हुआ खास करके भारत भूटान सीमांत की जो रोड है उसकी हालत बहुत खराब है। देखो, तो आप मुख्यमंत्री को जाकर इस बारे में देखो, मैं जब पिछली बार आया था जून में तब मैं ले गया था। मुझे जो रिपोर्ट दी है उसमें अधिकांश रोडों को उन्होंने ठीक कर दिया, ऐसा मुझे उन्होंने जानकारी दी है। अब अगर आपके पास थोड़ी और डिटेल हो तो एक पत्र पे लिख के भेजें कि कौन कौन सी रोड जो है ना अभी ठीक प्रकार से रिपेयरिंग नहीं हुई है या जो सूचना दी है उसके अनुसार नहीं है।